जय श्री राम। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैरिज एस्ट्रोलॉजी पर। जनरली हम देखते हैं कि बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं टाइमिंग ऑफ मैरिज के ऊपर, और ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि मैरिज कब होगी ये जानने से कुछ नहीं होने वाला। मैरिज तो होगी ही होगी, हाँ 1 साल 2 साल 2.5 साल जितना भी टाइम पीरियड है अपने टाइम पर होने ही वाली है। पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मैरिज कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। यदि मैरिड लाइफ ख़राब हुई तो कहीं ना कहीं पूरी लाइफ पर इसका इम्पैक्ट आएगा और ये हमें बहुत हद तक प्रभावित करेगी। तो मैरिज, टाइमिंग ऑफ मैरिज से जानने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने मैरिड लाइफ को के बारे में जानें कि उसकी क्वालिटी कैसी रहने वाली है और उसके अकॉर्डिंग अपने स्वभाव में, व्यवहार में चेंजेस ला करके हम अपनी चीज़ों को बेटर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा, टूल्स बताऊंगा। यदि आप एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स समझते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे कि ये चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं। जनरली हम जब मैरिज को देखते हैं और डिटेल एनालिसिस करते हैं तो हम कुंडली में देखते हैं 2nd हाउस को, 4th हाउस को, 7th हाउस तो है ही प्रोमिनेंट, 8th हाउस भी, क्योंकि उसको मैं बाद में बताऊंगा इसका रीज़न, 10th हाउस भी और 12th हाउस भी आप समझ गए होंगे। तो इन हाउसेस को हम प्रोमिनेंटली देखते हैं। पर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें कारक आ जाते हैं, जैसे कि मंगल है, वो पति का कारक माना जाता है, और शुक्र प्रेम का कारक या कहें पत्नी का भी कारक पुरुषों की कुंडली में माना जाता है। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं और तब कहीं जाकर के प्रेडिक्शंस देते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पर जो मैं टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ वो 8th हाउस से जुड़ी हुई है। 8th हाउस के बारे में जनरली आप इसको इग्नोर कर देते हैं, जब भी मैरिज की बात आती है हमें 8th हाउस पर ध्यान भी नहीं देते होंगे कि कैसा है क्या है। पर ये फीमेल चार्ट में बहुत ही प्रोमिनेंट हाउस है क्योंकि ये मांगल्य स्थान है, और 8th हाउस में ये अपने आप में एक सीक्रेट टेक्निक है। 8th हाउस में जब कभी भी आप पाप ग्रहों को पाएंगे, मेलेफिक प्लैनेट्स को देखेंगे, तो समझ लीजिए कि मैरिज के सस्टेनेंस में प्रॉब्लम आने वाली है। वो पाप ग्रह 8th हाउस में अगर के पीड़ित हो रहा है, पाप प्रभावी दे रहा है, खराब राशि में आ गया है 8th हाउस में, तो समझिए कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, इश्यूज आने वाले हैं। अब ये जो प्लैनेट होगा वो कॉज बनेगा आपकी मैरिड लाइफ में फाइट का। फॉर एग्जांपल हम देखें कुंडली में 4th लॉर्ड एज ए मेलेफिक कोई प्लैनेट बनता है, वो 8th हाउस में आकर के बैठ जाए, तो समझ लीजिए कि हाउस, प्रॉपर्टी और एक दूसरे के बीच में जो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं फेथफुलनेस, विश्वास है, वो कॉज बनेगा फाइट का। हाँ, यहाँ पर आपकी मदर भी हो सकती हैं फाइट का कॉज, इस तरह से हम देखते हैं। सिमिलरली यदि 10th लॉर्ड मेलेफिक प्लैनेट बन करके 8th हाउस में आ गया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। किस वजह से? यहाँ पर मदर इन लॉ की वजह से कुछ इश्यूज आ सकते हैं। हो सकता है आपका जो करियर है वो भी फाइट का कॉज बन सकता है। तो इस तरह से हमें देखना। यहाँ पर 3rd लॉर्ड भी यदि 8th हाउस में आ गया तो 3rd लॉर्ड भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है सिबलिंग्स की वजह से। यहाँ पर आपके जो सिबलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में कोई ना कोई कारण बन सकते हैं, कॉज बन सकते हैं फाइट का। और राहु का भी प्रभाव आ गया तो 100% आप स्टाम्प लगा करके कह सकते हैं कि ये चीज़ होने वाली है। और यहाँ पर सिर्फ शनि मंगल राहु केतु ही नहीं, जो फंक्शनल मेलेफिक हैं वो प्लैनेट भी यदि आकर के बैठ जाएं 8th हाउस में तो वो भी प्रॉब्लम का कॉज बनते हैं। सिमिलरली अगली टेक्निक है कि यदि 10th हाउस जो कि हमारे सुख स्थान है ऑफ मैरिज, सुख स्थान ऑफ मैरिज, क्योंकि ये 7 से 4th है, तो यदि यहाँ पर 3rd लॉर्ड आकर के बैठ गया तो 100% आप समझ लीजिए कि सिबलिंग्स की वजह से प्रॉब्लम आने वाली है मैरिड लाइफ में। और स्पेशली यहाँ पर इवन 10th हाउस में पंच महापुरुष योग प्लैनेट स्वग्रही इन लियो लग्ना प्लैनेट वीनस इन 10th हाउस, दिस गिव ऑल्सो इश्यूज इन मैरिड लाइफ ड्यू टू सिबलिंग्स। और सिमिलरली आपको देखना होगा
9th हाउस एंड 5th हाउस, क्योंकि नवम और पंचम भाव क्या हैं, वो वाइफ के सिबलिंग हैं। अब उनकी एसोसिएट जो भी ग्रह 9th और 5th हाउस के लॉर्ड बनेंगे, उनकी एसोसिएशंस कहाँ पर है उसको भी हमें देखना होगा। वो भी बताएगी कि कहीं मैरिड लाइफ में स्पाउस के सिबलिंग्स की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 90% जो इंडियन सोसाइटी की हम बात करें देश काल पात्र के हिसाब से, तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो या तो मदर इन लॉ की वजह से आती हैं या सिबलिंग्स की वजह से आती हैं। कि जी कई लोग मुझे मिलते हैं कंसल्टेंसी, कहते हैं कि ये पार्टनर तो बढ़िया है पर इनकी माँ की वजह से हमारी मैरिड लाइफ ख़राब हो रही है, या इनके भाई बहनों की वजह से हमारी मैरिड लाइफ ख़राब हो रही है। तो ये मोस्ट ऑफ द कॉजेज़ होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉजेज़ होते हैं फाइट के। तो इसलिए हमें 9th हाउस, 5th हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 10th हाउस इनको देखना होगा। 9, 10 और 3, 4 ये अपने आप में ये यू है, कहीं ना कहीं इनका ज़रूर बारीकी से अध्ययन कर दें। 7th हाउस बाद में देखें, पहले इन हाउसेस को रीड कर लें कि इन हाउसेस में कैसी क्या स्थिति है, तभी हम मैरिड लाइफ को बेटर बना सकते हैं और एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को कि उसकी मैरिड लाइफ को कैसे वो बेटर बना सकता है। तो आज हमने 2 टेक्निक्स जानी। उम्मीद करता हूँ मेरे ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग ज्योतिष संबंधी सामग्री के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम मैरिज एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कुछ और टेक्निक्स को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना ध्यान रखिए। आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।